हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, ये मेरे पास एक ड्रेस है लड्डू गोपाल की, जो कि मैंने पहले दूसरे चैनल पर बना के अपलोड कर भी दी है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो आज मैं इसी की मैचिंग की गाइस और इसी वाली डिज़ाइन की आपको लहंगा बताऊँगी, माता रानी का क्रोजेट लहंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी नॉट बन के रेडी हो गई गाइस। देखिए नॉट बन गई। अब देखिए, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पर थंब रख लेंगे 14वीं पर। 1 2 3। अब 3 चेन स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। चौथे नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से गाइस मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए गाइस राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अब देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला धागा लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। दिखा देती हूँ आपको। ऐसे अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी लहंगे में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि हम जब धागा कट करते हैं तो उसमें निकलने का डर रहता है और जब हम बुनाई में ले लेते हैं तो निकलने का डर ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हम धागे के ऊपर से ही डबल क्रोशिया बनाते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हो, इस तरह आप देख सकते हो खुद ही, पता ही नहीं है किधर से हमने लॉक किया है। अब देखिए 1 2 3। फिर देखिए एक चेन के ऊपर एक आ गया। अब नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है, उल्टी साइड में हम बढ़ाते नहीं हैं, तो जैसे हमने उधर से उतारा था वैसे ही डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें राउंड कंप्लीट करना है। ये वाला इससे नेक्स्ट चेन है ये वाली, दूसरे नंबर की जो चेन है उसके अंदर फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरीके से फ्रंट पोस्ट हो गया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर सेम चेन में एक बार और ले लेंगे। 2 हो गए। फिर इससे नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बना देंगे। फिर देखिए इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 2 बार एक चेन में ऐसे बनाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोस्ट। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ और इस तरीके से आएगा। देखिए गाइस, स्टार्टिंग में भी हमने फर्स्ट चेन में 2 बार किया है, उसके बाद में फ्रंट पोस्ट है। तो देखिए लास्ट में भी फ्रंट पोस्ट आ गया और एक डबल क्रोशिया। अब लास्ट वाले में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। देखिए एक ये फ्रंट पोस्ट और ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में कर दिया। इस तरीके से राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए उल्टी साइड बनाएंगे 1 2। अब देखिए यहाँ फर्स्ट चेन में ना लेके इससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट चेन में हमारी 3 की चेन आ जाती है। अब देखिए फ्रंट पोस्ट को हम आगे से उठाएंगे इस तरीके से और लंबा थोड़ा सा खींचेंगे और डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। आप देखिए फ्रंट पोस्ट, तो फ्रंट पोस्ट को हम ऐसे पकड़ेंगे आगे और ऐसे लेंगे और लंबा खींच के थोड़ा सा इस तरीके से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। तो गैस
ये राउंड में कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आएगा। देखिए गाइस, ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब क्या करेंगे, 1 2 3। देखिए हमने जब यहाँ स्टार्टिंग में एक चेन में, फर्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करी थी, तो सेकंड वाला राउंड है वो उल्टी साइड है। अब ये थर्ड राउंड है तो हम इसे सेकंड राउंड बोलेंगे, क्योंकि 2 राउंड को 1 राउंड बोलेंगे। अब ये दूसरा राउंड है तो हम यहाँ फर्स्ट वाली में न लेके सेकंड वाली में डबल क्रोशिया कर देंगे। फर्स्ट वाली को एक बार ही रहने देंगे। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और करेंगे, क्योंकि हमें एक राउंड में पहली चेन में लेना होता है, एक राउंड में दूसरी चेन में। तो अब ये मैंने यहाँ पर पहली चेन में ले लिया था, ये देखिए फर्स्ट में ना लेके मैंने सेकंड में लिया है। फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट, क्योंकि सीधी साइड से ही हमें बढ़ाना होता है। अब देखिए इस वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। अब इससे नेक्स्ट जो चेन है दूसरे नंबर की, उसके अंदर मुझे 2 बार करनी है। और गाइस इसका एक तरीका होता है कि अगर आप इस तरीके से बनाओगे ना, तो आपका लहंगा कभी टेढ़ा नहीं होगा, वरना एक तरफ से ही आप बनाते हुए जाओगे तो आपका लहंगा टेढ़ा हो जाएगा एक तरफ से। इस तरीके से एक बार, फिर इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। और देखिए अब फ्रंट पोस्ट हो गया, तो फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बना देंगे। इस तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है लहंगे का। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया ही था कि देखिए हमारे यहाँ कितनी डबल क्रोशियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशियाँ हैं। और 15 के बाद में फिर हमने सेकेंड राउंड भी 15 डबल क्रोशिया के ऊपर 15 डबल क्रोशिया करा है। उसके बाद में देखिए सबसे फर्स्ट राउंड हमारा 15 डबल क्रोशिया का, उसके बाद का सेकेंड राउंड भी हमारा 15 डबल क्रोशिया का। उसके बाद में फिर हमने क्या करा है कि देखिए एक चेन के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया करी है, उससे नेक्स्ट चेन में फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर एक चेन के ऊपर 2 बार और फिर फ्रंट पोस्ट बनाया। उसके बाद में हमने उल्टी ली है, तो देखिए 2 के ऊपर 2 करा है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया। उसमें कुछ भी हमने इंक्रीज नहीं किया है, मतलब हमने बढ़ाया नहीं है। उसके बाद जो थर्ड नंबर का है उसमें देखिए हमने 3 करे हैं। तो मैं यहाँ से दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाली चेन में हमने एक भी नहीं बढ़ाया, और सेकंड नंबर की जो चेन है देखिए ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो फर्स्ट के ऊपर हमने एक चेन करी है, और सेकंड नंबर की जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने 2 बार करी है। फिर देखिए हमने फिर ये इसके बाद का जो राउंड आता है, तो इसके ऊपर 3 के ऊपर 3 करा है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, क्योंकि उल्टी सिलाई पर हम बढ़ाते नहीं हैं। तो ये हमारे 2 इंक्रीज हो गए, 2 राउंड मानेंगे इनको। उसके बाद में जो थर्ड नंबर का है, फिर देखिए इसमें थर्ड नंबर के में देखिए फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए ये हमारी फर्स्ट है, तो फर्स्ट के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। उसके बाद में फिर दोनों चेनों में एक बार डबल क्रोशिया करा है, तो इसमें हमारे 4 हो गए। फिर देखिए उसके बाद राउंड है जो लास्ट में, तो 4 के ऊपर ये उल्टी सिलाई होती है, एक सीधी, और सीधी वाली पे हम बढ़ाते हैं और उल्टे वाले पे सेम उतार देते हैं जैसे कि तैसे। तो देखिए यहाँ पर हमारे 4 थे, तो ऊपर हमने हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करा है, क्योंकि हमने ये उल्टी सिलाई ली है, उल्टी क्रोशिया बनी है, सॉरी। तो इस तरीके से ये हमारे राउंड हो गए। तो देखिए अगर एक साथ गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और अगर इस तरीके से मैंने बता दिया। और गाइस ये कभी गलती मत करना, जैसे कि हमने जो बढ़ाया है देखिए स्टार्टिंग में हमने 1 के ऊपर 2 करे हैं, उसके बाद में सेकंड राउंड जो आया है उल्टा वाला, तो वो सेम उतार दिया है। उसके बाद में जो थर्ड नंबर की लाइन है उसके पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार करा है, सेकंड वाली के ऊपर 2 बार। उसके बाद फिर इसका उल्टा है, तो ये हमने सेम उतार दिया। उसके बाद में जो देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली में 1 बार करा था, और यहाँ पर सेकंड वाली में 2 बार। अब इसमें इसके आगे जो राउंड है उसमें हमने फर्स्ट वाली में 2 बार करा है और सेकंड वाली में 1 बार। वो इसलिए करते हैं गाइस कि अगर आप एक ही तरीके से बुनते हुए आओगे तो ये आपका टेढ़ा हो जाएगा। और देखिए मेरा एकदम से फिटिंग आई है, देखिए किधर से भी टेढ़ा नहीं है। और ये मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आप मेरी दूसरी वीडियो देख लेना, मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, तो उसमें आप देख सकते हो। ये मैंने इसलिए नहीं बताया आपको गाइस क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती थी, तो मैं आपको
इतना बड़ी वीडियो नहीं अपलोड कर सकती हूँ, इसलिए मैंने हाफ करके दिखाया। अब इससे आगे मैं नेक्स्ट इसमें डिज़ाइन डालूँगी। तो देखिए डिज़ाइन हम कैसे डालेंगे, दूसरे धागे को मैं लॉक कर देती हूँ जिससे कि पता चले कि ये हमारी यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होने वाली है, इस तरीके से। अब देखिए यहीं पर हम लॉक कर देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से, लॉक हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसी चेन में पफ बनाएंगे 4 बार, 3 बार कर लेते हैं, 3 बार धागा ले लिया, इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे, इस तरीके से लॉक हो गया। अब एक चेन ले लेंगे, ये लॉक हो गया, फिर इसको लंबा करेंगे और इसी की चेन में 1 2 और पहले हमने ले लिया था तो ये हमारे टोटल 3 हो गए। अब इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक बार और ले लेंगे, थोड़ा लंबा रखेंगे इसको, एक बार धागा लपेट लिया, 2 बार और ये 3 बार। गाइस टाइट रखना तो ज़्यादा अच्छे पफ आएंगे, इस तरीके से। फिर हमने ये लॉक कर लिए तीनों को, तो ये हमारे इस तरीके से बन के आ गया। शायद आप पहचान में नहीं आ रहा हो, कैमरा में कैसे दिख रहा है नहीं पता। अब हमने ये लॉक कर लिया, फिर इसको हम इस तरीके से निकालेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से 2 बार धागा हो गया, एक बार और करेंगे, 3 हो गया। अब देखिए इससे नेक्स्ट चेन में हम इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे और 3 बार धागा लपेटेंगे, 2 हो गए और सेम चेन पर 3 हो गए। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट चेन में फिर एक बार लेंगे, 1 2 और फिर इसी चेन में एक बार और ले लेंगे, 3 हो गए। अब ये हमारे 3 हो गए, एक ये हो गया, एक ये 3 हो गए और तीनों को इस तरीके से धागा पकड़ेंगे और हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा लॉक हो गया। अब 2 बन गए हमारे इसी तरीके से। इसमें फिर हम इसी तरीके से लेंगे और यहीं पर 2 3। अब इसे नेक्स्ट वाली चेन में इस तरीके से डालेंगे, 1 2 3। फिर इसे नेक्स्ट चेन में डालेंगे, 1 2 और ये 3। तीनों को एक साथ हम पूरा निकाल के लॉक कर देते हैं, इस तरीके से लॉक हो गया। और फिर एक चेन ले ली, इसी तरीके से राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमने राउंड कंप्लीट किया। अब लास्ट में और करते हैं, इसे लंबा करेंगे, 2 3। फिर देखिए यहाँ इसे नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, 1 2 3। फिर इसे नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे, 1 2 3। हो गया, पूरे 9 हो गए हमारे और इनको एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे, इस तरीके से हो गया। 1, फिर इसमें डालेंगे 2 और इसमें 3। अब देखिएगा इसे यहाँ पर हमारी एक चेन है तो इसमें एक ही बार निकालेंगे, 2 बार निकाल दोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हमें एक ही बार निकालेंगे, 2 और ये 3। एक ही पफ निकालना है हमें, सब में 2 बार निकाल रहे थे, इसमें ये लास्ट हो जाएगा इसलिए हमने एक ही बार पफ बनाया है। तो इस तरीके से ये 2 ही माने जाएंगे, इस तरीके से ये हमारा एंड हो गया। अब देखिए मैं इसको एक चेन लेके यहीं पर कट कर दूंगी और नेक्स्ट राउंड बनाऊंगी। अब देखिए गाइस, हम इसी वाले धागे को दोबारा से लगा देते हैं और सेम जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया है सेम बनाएंगे इसी में। तो अब ये वाला धागा हम यहाँ से स्टिच करते हैं। देखिए यहाँ से ये 3 की जो चेन है यहाँ से कर देंगे, इस तरीके से लॉक किया। लॉक करने के बाद में देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी चेन में फिर दोबारा से 2 और देखिए 3 हो गया। 3 लेके इसको यहाँ पर लॉक कर देंगे, ये हमारा लॉक हो गया। इस तरीके से एक चेन और ले लेंगे, लॉक होने के बाद में थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसके ऊपर वाली चेन में से ही 3 बार धागा निकालेंगे, 2 बार हो गया और ये तीसरा। गाइस ध्यान रहे कि थोड़े से छोटे छोटे बनाने हैं वरना बेस ज़्यादा हो जाएगा इसका। तो 3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो ये इधर की साइड बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ ना लेके हम नेक्स्ट वाले में लेते हैं इसमें, जिससे कि हमारा बढ़ेगा नहीं ज़्यादा। वैसे हमें यहाँ पर ही लेना होता है बट मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं लूँगी यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा बेस हो जाएगा इसलिए।
तो देखिए इसको हम एक साथ इस तरीके से लॉक कर देते हैं। ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब देखिए एक चेन लेके इसे पूरी तरीके से लॉक कर दिया। अब फिर इसको हम बड़ा करेंगे और फिर यहीं पर डालेंगे इस तरीके से 2 और फिर देखिए 3 हो गया। अब देखिए फिर हम यहाँ पर ना लेके इस वाले राउंड में यहाँ नेक्स्ट में लेंगे 1 2 3 हो गया और फिर हम इसको एक साथ निकाल देंगे। इस तरीके से हो गया। फिर देखिए एक चेन लेके लॉक कर देंगे। फिर देखिए लंबा करेंगे और फिर यहीं पर दोबारा से 2 बार तो हो गया हमारा धागा, अब 3 बार हो गया और फिर इसमें ना लेके यहाँ लेंगे नेक्स्ट वाले में 1 2 ये 3। फिर हम इसको एक साथ पूरा निकाल देंगे और इसको पकड़ के यहाँ से लॉक करके एक चेन ले लेंगे। इसी तरीके से ये मुझे राउंड कंप्लीट करना, तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस ये हमारा यहाँ से बन गया पूरा राउंड। अब ये लास्ट में कैसे करेंगे, सेम बनाना होता है, थोड़ा सा बड़ा नहीं करना होता है, इसलिए बता रही हूँ आपको। देखिए यहाँ से हम बड़ा करेंगे 2 और ये 3 हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट वाले में डालेंगे और धागे को इसी में ले लेंगे इस तरीके से। फिर 3 बार निकालेंगे 2 और ये 3 और तीनों को हम यहाँ धागा पकड़ के लॉक कर देंगे इस तरीके से। और फिर देखिए एक चेन और फिर दोबारा से यहीं पर 2 बार और ये 3 धागे ले लिए। अब फिर ये लास्ट में जो लास्ट वाली चेन है उसके अंदर ले लेंगे 1 2 और ये 3 और फिर हम एक साथ पकड़ के इसको लॉक करके यहाँ पर कट कर देंगे अपने धागे को। और इस तरीके से ही हमारा बन के एकदम से बेस तैयार होगा। गाइस आपको जितना भी बड़ा बनाना है इसी तरीके से आप बनाते जाओगे। तो देखिए अब मैं इसमें थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। तो चलिए अब इस धागे को मैं यहीं पर कट कर देती हूँ या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए। अब मैं यहाँ से दूसरा धागा डालूँगी अपना, क्योंकि मुझे एक सिंपल सी डिज़ाइन बनानी है गाइस। बहुत ही इजी है, कोई भी बिगनर भी बना सकता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी डिज़ाइन बनाना। इस तरीके से धागे को लॉक कर देती हूँ। लॉक हो गया। फिर देखिए एक चेन 2 चेन 3 चेन, देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन। लॉक करने की चेन भी हमने काउंट कर ली है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हम ये धागा साथ में ले लेंगे जिससे फिनिशिंग बनी रहे। और इस तरीके से ये हमने लॉक कर दिया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन। अब देखिए एक चेन और ले लेंगे 4 चेन। तो यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये स्टिच हो गया। अब देखिए इसी में 1 चेन 2 चेन 3 चेन और फिर इसी चेन में फिर डालेंगे और डबल क्रोशिया कर देंगे 2। फिर इसी में डालेंगे और ये 3। फिर इसी में डालेंगे और ये 4 हो गए गाइस। अब देखिए 1 2 3 और यहाँ पर हमने इस तरीके से लॉक करना है। देखिए 4 हो गई। आप यहाँ पर 3 चेन की जगह 2 चेन लीजिएगा, ये थोड़ा सा आउट लग रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट जो लूँगी तो मैं 2 ही चेन लूँगी। आप भी स्टार्टिंग से ही 2 चेन लीजिएगा। देखिए 2 डबल क्रोशिया और देखिए इसमें 3 डबल क्रोशिया। इसमें कितनी थी 3 डबल क्रोशिया और एक 3 की चेन। तो मैं 3 डबल क्रोशिया करूँगा, 1 2 की चेन लूँगी। 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 1 चेन और 2 चेन और यहीं पर स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारी बन के रेडी हो गई। अब देखिए लॉक कर दूँगी 1 चेन और 2 चेन 3 चेन 4 चेन। फिर इसे नेक्स्ट चेन में इस तरीके से लॉक कर दूँगी। ये लॉक कर दी मैंने, आप देख सकते हो। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और 1 चेन और ले लेंगे 4 चेन। फिर यहाँ पर हम स्टिच कर देते हैं। इस तरीके से स्टिच हो गई। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन, सॉरी 2 चेन लेनी है मुझे, 3 नहीं 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से इसी तरीके की लीफ बनाएंगे। तो देखिए 2 चेन का एकदम से फिट आया गाइस, 2 चेन ही लेनी है आपको। 2 हो गए और देखिए 3 और ये 4। इसमें भी देख लेते हैं कितनी ली थी हमने, 1 2 3 ली थी गैस। तो इसमें भी मैं 3 ही लूँगी। 3 हो गई। अब देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन बराबर ही लेनी है, क्योंकि अगर बराबर नहीं लोगे तो ये बड़े छोटे हो जाएंगी लीफ, इसीलिए बराबर लेनी है।
तो देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया, 3 इधर थी तो 3 ही हमें इधर लेनी है और 2 की चेन लेके यहाँ पर स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। तो हमारी देखिए 1 2 3 और फिर इधर भी 3 हुए इस तरीके से। देखिए गाइस 1 2 3 एक और ले लेंगे हम। देखिए 1 2 3 और इसी में फिर एक डबल क्रोशिया और करेंगे। ये हो गए हमारे 4। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से स्टिच कर देंगे। यहाँ पर स्टिच होगी, फिर 4 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे और 1 2 की चेन, तो टोटल हमें 4 करने हैं। देखिए 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन में फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 1 चेन 2 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से इस तरीके से कर देंगे और ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ स्टिच कर देंगे ऐसे 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए 2 बार ही लेना हमें यहाँ पर, जैसे अब 2 बार हमने यहाँ पर लिया था तो अब यहाँ पर फिर दोबारा से हम लीफ बनाएंगे 1 चेन 2 चेन और फिर इसी चेन में डबल क्रोशिया करना है। 1 2 की चेन 2 डबल क्रोशिया 3 हो गए, एक और करना है और ये हमारे 4 हो गए। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन 3 चेन और फर्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करके इस तरीके से, फिर देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 3 डबल क्रोशिया 1 2 और इसी चेन में स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमें ये लीफ बना के एकदम से रेडी करनी है गाइस। तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये हमारा पूरा फाइनल लुक इस तरीके से आया है बनने के बाद। देखिए ये लीव्स हमने बना दी, आप इसके ऊपर स्टोन भी लगा सकते हो, बहुत ही प्यारा गजब का लगेगा ये ड्रेस। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इधर से देखिए इस तरीके से। और गैस आप स्टार्टिंग में भी एक लीफ बना सकते हो, लास्ट में भी बना सकते हो, बट मैंने नहीं बनाई है इसलिए क्योंकि ये पीछे की साइड चला जाता है बनने के बाद, इसलिए इस तरीके से आएगा फ्रंट में। तो देखिए इस तरीके से ये फ्रंट में आएगा, इसलिए मैंने पीछे की साइड लीफ नहीं बनाई है, सामने सामने लीफ बनाई है। और बाकी का आप गैस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है। और मैं इसका आपको ये कटिंग अभी करी नहीं है, मैं करूँगी इसकी फिनिशिंग। तो गैस अब इसका मैं दुपट्टा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए दुपट्टा बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए गैस अब हम नोट बनाएंगे दुपट्टे के लिए। देखिए इस तरीके से इनका दुपट्टा बनाएंगे ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए गाइस मैंने ये 50 चेन बना ली है इसमें। और 50 चेन बनाने के बाद में देखिए 1 2 3 चेन स्किप करूँगी, चौथे नंबर की चेन में मैं डबल क्रोशिया इस तरीके से कर दूँगी, इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरीके से ये राउंड मुझे कंप्लीट करना, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करके। अब देखिए ऐसे ये मैंने पूरा राउंड बना लिया। अब ये लास्ट में 2 चेन बची हैं, तो देखिए इससे नेक्स्ट चेन में मैंने सब चेनों में एक एक बार डबल क्रोशिया करा है। अब जो लास्ट से पहली वाली चेन है उसमें मैंने 2 बार डबल क्रोशिया कर दिया। अब देखिए ये लास्ट की चेन है और इसमें भी मैं एक डबल क्रोशिया और सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर देखिए इसी चेन में एक और, तो 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर देखिए इसी में 5 डबल क्रोशिया, फिर इसी में करेंगे 6 डबल क्रोशिया, फिर इसी में करेंगे
7 डबल क्रोशिया और फिर इसी में करेंगे 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इससे नेक्स्ट वाले ऊपर चेन है उसके इधर की साइड मैंने 2 बार करा था, तो इधर की साइड भी हम 2 ही बार करेंगे उस चेन में। इस तरीके से ये हमारा गोलाई आ जाएगा। फिर देखिए हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे इधर किया था वैसे ही इधर भी मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करके ऊपर तक कंप्लीट करना है। तो चलिए करके फिर दिखाती हूँ आपको क्या करना है लास्ट में। अब देखिए गाइस लास्ट में हमारी 2 चेन रह गई हैं, तो देखिए इसी चेन में मैं एक बार और कर दूंगी। तो लास्ट से जो पहले वाली है उसमें मैंने 2 बार कर दिया, जैसे उधर किया था वैसे अभी लास्ट की है। तो लास्ट की में देखिए हमें करना है 1 डबल क्रोशिया, फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 9 डबल क्रोशिया। 9 डबल क्रोशिया करने के बाद में देखिए ये वाली चेन यहाँ पर हम स्टिच कर देते हैं इस तरीके से। ये हमारा बन के 2 तरफ से रेडी हो गया। अब देखिए इसको इसी तरीके से अब हम यहाँ पर दूसरा धागा अटैच कर लेते हैं। इस धागे को कट कर देते हैं। ये अटैच हो गया। फिर देखिए 1 चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में एक बार। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना। हर चेन में मुझे एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो चलिए बना के दिखाती हूँ इस तरीके से। अब देखिए गाइस यहाँ से हमारी कितनी लगेगी 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 डबल क्रोशिया के अंदर मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। 5 चेन के अंदर मुझे 2 बार डबल क्रोशिया करनी है। देखिए एक में फिर सेम चेन में करूँगी। ये जो हमारी गोलाई है ना पूरी गोलाई में ही हमें 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना दोनों तरफ। हर चेन में मुझे ये हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी है 2 करना, तो यहीं तक हमें 2 करना है। बाकी के सब में फिर एक एक करना है। फिर इधर की साइड आएंगे तो इधर भी हमने फिर 5 डबल क्रोशिया से 2 स्टार्टिंग करना है यहाँ तक। तो चलिए करके दिखाती हूँ पहले। देखिए गाइस अभी हमारा ये दोनों तरफ से ही इस तरीके से आया है। देखिए यहाँ से हमने 2 बार डबल क्रोशिया पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा करा है। ऐसे ही यहाँ पर करा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 2 बार डबल क्रोशिया करा है। अब मैं यहाँ से देखिए लीव तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि लीव बनाने से दुपट्टा थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, तो लीव नहीं बनाऊंगी। बाकी की मैं इसी कलर में डिज़ाइन डाल के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए हम यहीं से स्टिच कर दो, कहीं से भी कर सकते हो ऐसा ऐसा नहीं है कि यहीं से करना है। देखिए 2 3 चेन हो गई। अब देखिए 1 2 दूसरे नंबर की चेन में इस तरीके से स्टिच कर दूँगी मैं इस तरीके से। फिर देखिए 1 2, फिर देखिए 1 दूसरे नंबर की चेन में फिर स्टिच कर देते हैं। 3 की चेन 1 2 3 की चेन और 1 चेन स्किप करेंगे। सेकंड नंबर की चेन में हम स्टिच करते हुए जाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया से 1 2 3, फिर 1 स्किप करेंगे। सेकंड नंबर की चेन में स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके से हमारा ये राउंड एकदम से बन के कम्प्लीट हो चुका है। आप चाहो तो ये वाली लीव भी बना सकते हो, बट लीव बनाने के बाद ये दुपट्टा थोड़ा कम अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने और देखिए मैंने डोरी भी डाल दी है गाइस इस तरीके से। तो देखिए ये कैसा लग रहा है हमारा ड्रेस, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। इस तरीके से थोड़ी सी गुलाई आ जाती है दुपट्टे में, तो कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हो। और देखिए बहुत ही एकदम से अलग हट के हमने डिज़ाइन डाली है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कैसी लग रही है पोशाक और ये डिज़ाइन हमारी। ये गाइस मैंने ये डिज़ाइन तो इसके मैचिंग की डाली है ये वाली, बट ये जो फ्लावर हैं वो मैंने इसमें नहीं डाले हैं और ये वाली जो डिज़ाइन है ये भी नहीं डाली है। वो इसलिए नहीं डाली है गाइस क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी ज़्यादा हो जाता डालने के बाद, तो लहंगा थोड़ा छोटे साइज़ का था, बड़े साइज़ का होता है तो ये पूरी डिज़ाइन आ जाती, इसलिए मैंने इसकी लीव डाली है केवल, ये फ्लावर नहीं डाले।
हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।